गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है और उससे रिलेटेड जो भी आपके अभी तक प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जो है पूछा गया प्रीवियस ईयर में, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज यहां पे दी गई है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है। आप कन्वेक्स लेंस, अब यहां से क्लियर हो चुका है कि जो लेंस है आपको दे दिया गया है कि कौन सा लेंस है। तो यहां पे इसका यूज जो साइन कन्वेंशन है आपको जो है ऑलरेडी बताया चुका है, साइन कन्वेंशन कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का। तो यहां पे क्लियर हो चुका है कि इस क्वेश्चन में जो लेंस है कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। आप फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, यानी जो फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट है लेंस से उसका डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द पोजीशन साइज, क्या फाइंड करना, पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है, जो दिया गया है, पहले उसको हम नोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। एंड प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप एक कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दिया गया है 24 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है लेंस से उसका डिस्टेंस दिया गया है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं यू से, यानी यहां पे यू जो है 16 सेंटीमीटर, यू इक्वल 16 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म यूजिंग द लेंस फार्मूला। तो यहां पे क्या फाइंड करना, पोजीशन, किसका पोजीशन, जो इमेज बन रहा है। तो इमेज कहां पे बन रहा है वही फाइंड करना है, यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करना। पोजीशन मींस क्या हो गया, इमेज जहां पे बन रहा है उस प्लेस से जो लेंस है उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, यानी क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे, बी से। हम लिखा अब यहां पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि जो साइन कन्वेंशन है कन्वेक्स लेंस है, तो कहां पे प्लस होगा कहां पे माइनस होगा, चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव दिया गया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रहेगा तो वहां पे जो हाइट होती है वो क्या होती है, प्लस, यानी पॉजिटिव होती है, एक प्लस हो गया। फोकल लेंथ एफ जो है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का जो साइन होगा क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहां पे जो है फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हमें प्लस दिया 24 सेंटीमीटर। यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है साइन कन्वेंशन पूरा डिटेल में बताया गया है, कहां पे प्लस करना है कहां पे माइनस करना है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों का। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, माइनस में, यानी साइन क्या करते हैं उसकी माइनस। अब यहां पे हमने क्या अप्लाई करते हैं, यूजिंग द मिरर लेंस फार्मूला।
जो लेंस फार्मूला होता है उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो लेंस फार्मूला क्लियर सबको कि 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई B माइनस 1 बाई U। अब यहां पे जो फोकल लेंथ है कितना 24 सेंटीमीटर, यानी 1 बाई 24 सेंटीमीटर इक्वल टू डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो 1 बाई V माइनस U जो है माइनस 1/16 माइनस 1/16। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा 1/24 इक्वल टू 1 बाई V माइनस माइनस प्लस 1/16। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि 1 बाई V इक्वल टू 1 बाई V इक्वल टू 1/16 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 1/24 माइनस 1/16। अब यहां से जो है 24 और 16 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या होता है कि हम दोनों का जो है क्या करते हैं, फर्स्ट मल्टीपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मल्टीपल आप फाइंड कर लेंगे, 24 और 16 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, 24 और 16 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा 48, यानी कि 24 2 और 16 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो क्या करेंगे 24 और 16 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो आ जाएगा आपका 1 बाई 48 2 माइनस 3। क्लियर है? अब यहां से तो इसकी वैल्यू होगी 1 बाई V इक्वल माइनस 1 बाई 48। क्लियर है? अब यहां से V फाइंड कर लेते हैं तो V इक्वल माइनस 48 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, V माइनस 48 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि जो इमेज डिस्टेंस है V की वैल्यू कितना हो गया, माइनस 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से बात कर रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, माइनस 48। तो क्लियर हो चुका है कि जो ऑब्जेक्ट है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस है उधर ही क्या है, इमेज बन रहा है। तो कन्वेक्स लेंस में जो 6 टाइप बताया गया था कि अगर जो ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही क्या बनता है, इमेज बन रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वर्चुअल हो जाएगा। यानी जो इमेज का नेचर होगा क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर? यानी कि जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस है उधर ही क्या है, इमेज बन रहा है, यानी कि वर्चुअल हो गया उसका नेचर और इरेक्ट हो गया। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका है कि पोजीशन हमने फाइंड कर लिया, पोजीशन 48 सेंटीमीटर और नेचर जो होगा उसका वर्चुअल होगा। अब बात करते हैं साइज का, इमेज की साइज क्या होगी। तो इमेज की साइज निकालने के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है, तो मैग्निफिकेशन के फार्मूला में आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। यानी कि जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है ये m इक्वल टू HI बाई HO इक्वल टू V बाई U। ये आपका ऑलरेडी है फार्मूला।
अब इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको v और u पता चल गया है और ऑब्जेक्ट की हाइट भी दिया गया है, तो इमेज की हाइट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एच आई बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इक्वल टू v निकल गया कितना, -48, यानी कि -48 बाई, और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर, -16। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यह चाहिए इक्वल टू -48 इंटू 4 बाई -16, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कन्वर्ट हो गया, 16 3 टाइम्स और 3 4 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द इमेज 12। अब यहां से क्लियर हो चुका है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो था वो कितना था, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इमेज की हाइट 12। कंपेयर करिए तो यहाँ पे जो 4 से क्या 12 सेंटीमीटर अधिक है, यानी क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, यानी ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, इसका साइज, इमेज का साइज। और जो प्लस साइन क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, हमने बताया था कि इमेज या ऑब्जेक्ट की हाइट अगर कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस केबल देंगे तो प्लस, बिलो रहता है तो माइनस। यहां पर जो है अगर जो पॉजिटिव है तो इरेक्ट बनता है और निगेटिव आता है तो इन्वर्टेड। तो ये प्लस का साइन यानी 12 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ इमेज, यानी पॉजिटिव जो साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेज क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बन रहा है। तो ये इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा। तो यहां से क्लियर हो गया, जो पहला आंसर है फाइंड द पोजीशन हमने निकाला -48 सेंटीमीटर। तो -48 सेंटीमीटर क्या हो गया, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर प्लेस करना, लेंस से उसका डिस्टेंस 48, साइज जो हो गया 12 सेंटीमीटर, नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है और यहाँ पे निगेटिव साइन है, जिधर ही ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं उधर बन रहा है। तो ये क्या हो गया आपका वर्चुअल इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज 12 सेंटीमीटर एंड क्लियर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम convex lens of focal length 18 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ दिया गया है 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन अदर साइड, व्हाट विल बी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन दिस केस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको जो गिवन है, जो दिया गया है, पहले उसको नोट करते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाए फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ यहां पे 18 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर। जो इमेज है 24 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस यहां पे हो गया, और इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं v से, देन v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर? फ्रॉम इट ऑन द अदर साइड, व्हाट विल बी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन दिस केस। क्या फाइंड करना, मैग्निफिकेशन। अब यहां से साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस आपको दिया गया है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो
कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसकी साइन क्या होती है, प्लस रहता है, तो फोकल लेंथ प्लस 18। इमेज डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो इमेज बन रहा है 24 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में आपको दिया गया कि ऑन द अदर साइड फोकल लेंथ 18 टू ऑब्टेन एन इमेज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन अदर साइड, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके अदर साइड में इमेज बन रहा है। तो यहां से क्लियर हो चुका है कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस में बताया गया था कि अगर जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर और ऑप्टिकल सेंटर से राइट में बन रहा है तो वहां पे क्या होता है, प्लस करते थे, और फ्रंट पे है तो नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे इमेज जो हो गया अदर साइड में बन रहा है। 6 टाइप से बताया था, 5 टाइप्स में जो इमेज बन रहा था रियल बन रहा था और इन्वर्टेड। सिर्फ लास्ट वाले केस में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच से प्लेस किए थे तो कहां बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कि जो इमेज बन रहा है कहां बन रहा है, अदर साइड। तो अदर साइड बन रहा है तो वहां पे जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव साइन है। और मैग्निफिकेशन फाइंड करना, तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। अब यहां से मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो आपको v पता है, v u नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, u फाइंड करने के लिए जो लेंस फार्मूला होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो लेंस फार्मूला का क्या होता है, 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। क्लियर है। अब यहां से फोकल लेंथ कितना है, 18, 1 बाई 18 इक्वल टू 1 बाई v 24 सेंटीमीटर, तो 1 बाई 24 माइनस 1 बाई u। अब 1 बाई u को ट्रांसपोज करते हैं इधर, तो 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई 24, 180 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 1 बाई 18। अब यहाँ पे 18 और 24 का क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे फर्स्ट मल्टीपल होता है वही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। तो 24 और 18 का एलसीएम 72, 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 क्या हो गया, माइनस 1 बाई 72। ठीक है। अब यहां पे 1 बाई यू इक्वल टू माइनस 1 बाई 72, तो u का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस 72 सेंटीमीटर। अब यहां से जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है माइनस 72 सेंटीमीटर। अब इसको जो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जो मैग्निफिकेशन फाइंड करना आपको, तो मैग्निफिकेशन के लिए जो फार्मूला होगा m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इक्वल टू v बाई यू। देन m इक्वल टू v का वैल्यू 24, u का वैल्यू माइनस 72। क्लियर है। 3 यानी कि माइनस 1 बाई 3 यानी माइनस 0.3। अब यहां पे आपका इंडिकेट हो चुका है कि जो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बन रहा है, इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड, यानी इमेज जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, -0.3 और नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि इमेज जो होगा रियल बन रहा और इन्वर्टेड। तो ये प्रॉब्लम आपका जो है सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और भी नए क्वेश्चन के साथ, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए अब तक इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को, सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।